गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल जो है हमारे कमांड सेंटर का जो है वो इनॉग्रेशन हो चुका है। आप सोच रहे होंगे सर कोई वीडियो कोई फ़ोटो आपने शेयर नहीं किया है। वो सब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स ने फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोग्राफी हुई है। हाँ, लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया उसमें क्योंकि बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे पेरेंट्स थे, तो हम लोग ऐसे इसको मोबाइल से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए उसको हम तो। लेकिन वीडियो है उसका और फोटोज़ हैं उसके, तो वो हम आपको शेयर करेंगे एक मंडे को या ट्यूसडे को। तो कल जो है बड़ा दिन था बायोमेंटर्स के लिए, और आपको पता है उसका इनाग्रेशन जो है वो पेरेंट्स ने किया है। आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स ने उसको इनाग्रेट किया है। उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, उत्तराखंड से और कर्नाटक से, अलग अलग जगह से पेरेंट्स जो है वो भोपाल आए थे अपने बच्चों के साथ में। और जितने कमांडोज से मैं मिला, जो बच्चे पढ़ने आए हैं ग्लेडिएटर बैच में, वे सारे के सारे जो है समझ लीजिए आपकी एकदम हाईली डेडिकेटेड टाइप के बच्चे हैं। और सब के सब जो है बायोमेंटर से जो है जुड़े हुए हैं 1 साल से 2 साल से, और वो बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं के बहुत सारी उम्मीदों के साथ में, बहुत सारे सपनों के साथ में। कल बात करके बड़ा अच्छा लगा। पेरेंट्स ने कल जो है पूरा सेंटर देखा उन्होंने कि कैसा है पूरा सेंटर, क्या फैसिलिटीज़ है। कई पेरेंट्स ने बाद में अप्रिशिएट किया कि सर हम तो इंडिया में ना अलग अलग जगह पर देख के आए, हम कोटा में देख के आए, यहाँ देख के आए। हो सकता है उनकी बिल्डिंगें बड़ी हों, कैंपस बड़े हों, लेकिन जितना एक बैच के लिए जितनी फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की है वो किसी ने प्रोवाइड नहीं की है। तो मतलब कल ऐसा लग रहा था कि कोई एक सपना हम लोग जी रहे हैं जो जो हमको साकार होता हुआ दिख रहा है। और पेरेंट्स ने कई वैल्यूबल सजेशन भी दिए, तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट दिन है। आपको पता है ना, आज फेलिसिटेशन सेरेमनी है, ठीक है। आज फेलिसिटेशन सेरेमनी है। 2023 बैच में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे एमबीबीएस कर रहे हैं, उसमें से कई बच्चे जो है मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस बार क्या हुआ कि इस बार बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम आ गया। तो एमबीबीएस के शायद एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ समर वैकेशन है, तो उसके चलते जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमारा टाइमिंग गड़बड़ा गया। हम लोगों ने ये टाइमिंग को चेंज इसलिए किया था कि हर बार अप्रैल में करते थे तो बच्चे बोला करते थे कि सर अप्रैल में रमज़ान का महीना होता है और रोज़े होते हैं, उस समय हमको दिक्कत होती है। तो इस बार हम लोगों ने मई में शिफ्ट किया, बच्चों से पूछ के ही शिफ्ट किया था। लेकिन हमें लगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं मई वाला, क्योंकि संख्या जो है वो बच्चों की कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो गई। और क्योंकि बच्चों ने फॉर्म तो बहुत बच्चों ने भरे थे, लेकिन एग्ज़ाम आ गया सडनली। कई सारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम आ गया, फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम आ गया, सेकंड सेशनल एग्ज़ाम आ गया, जो भी था उनका, ठीक है। तो जिसके चलते जो है वो संख्या पे असर पड़ा उसमें। लेकिन जो भी है, वॉट एवर रीज़न, जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं या थोड़ा से लेट हैं, वे बच्चे जो है दूर दूर से पूरे इंडिया से जो है भोपाल आ रहे हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस दोनों इवेंट जो है हमारे बायोमेंटर्स के लिए बहुत बड़े इवेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बच्चा जब पढ़ता है, पढ़ के सिलेक्ट होता है, फिर साल भर के बाद आपसे कॉलेज में पहुंचने के बाद, क्योंकि हम लोग जो है तुरंत नहीं करते, हम लोग बच्चे को कॉलेज मिलने के बाद, बच्चा सेटल आए उसके बाद हम करते हैं सेरेमनी को। तो मतलब हम ये भी जो है वो चेक कर लेते हैं इससे कि बच्चों के दिल में हम कितना रहते हैं, कितना हम जो है वो उनके मतलब उनके दिलो दिमाग पर बायोमेंटर्स का प्रभाव कितना है, ये हमको मालूम चल जाता है। खैर, तो मैं वही बोलूँगा कि ये सब कुछ मैंने कल पेरेंट्स को बोला कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हम पे भरोसा करते थे, बच्चे हम पर भरोसा करते, बच्चे जैसा चाहते थे वैसा ही हो पाया वो चीज़। बार बार एक क्वेश्चन उठ रहा है, जो बच्चे, कई बच्चे इसको जो है वो कमेंट में भी डाल रहे हैं और टीम से पूछ रहे हैं कि सर जब ऑफलाइन बैच शुरू होगा तो क्या ऑनलाइन टारगेट बैच की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करोगे या उसको ठीक से ध्यान नहीं दोगे। बेटा ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप, ठीक है। टारगेट बैच हमारा सबसे सफलतम बैच है, इसने हर साल हमको कई सौ हज़ार सिलेक्शन ऊपर सिलेक्शन दिए हमको, ठीक है। इस बार भी टारगेट बैच से जो है वो 700, 696, 695 ऐसे कई नंबर जुड़ रहे हैं कई बच्चों के। 600 के ऊपर बहुत बच्चे हैं टारगेट बैच से। तो टारगेट बैच जो है वो वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल बैच में से एक है 2018 से। तो टारगेट बैच में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, टारगेट बैच की गंभीरता, सिंसियरिटी एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। क्योंकि देखो बेटा, अभी दो ही बैच हैं, एक ग्लेडिएटर बैच है और दूसरा टारगेट बैच है। और फोकस बैच टारगेट बैच का ही रेप्लिका होता है, मास्टर क्लास जुड़ी होती है उसमें। तो हर साल आप देखोगे टेक्निकली तो टारगेट बैच ही चलता है। पिछली बार जो टारगेट बैच था उसमें जो 11 का कंटेंट था वो एम्बिशन में गया, 12 का कंटेंट था वो विजन में गया। तो बेसिकली चीज़ों को मैनेज किया जाता है इस प्रकार से, है ना। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कोई क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, बिकॉज ये बायोमेंटर्स के डीएनए में नहीं है। बायोमेंटर्स के डीएनए में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए। मैं यदि आपसे एक बात कहूँ ना,
कि यदि आपको अपना फॉर्च्यून बदलना है, किस्मत बदलनी है ना, तो आपको सबसे अधिक यकीन जो है हाथों की लकीरों पे मत करना कभी, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, तकदीरें उनकी भी होती हैं। जब आपको यदि अपना फॉर्च्यून बदलना है ना, तो आपको यकीन करना है किताबों पर। किताबें लकीरों से भारी होती हैं, किताबें लकीरों से भारी होती हैं। और आप जब किताबें पढ़ते हो, मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो ना, और आप कुछ अचीव करते हो, आप एग्ज़ाम निकालते हो, कंपटीशन में आप आगे निकलते हो, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क को सिर्फ वही जान सकता है जिसने वो सफलता को पा लिया है इसने। क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं ना, उनके लिए आपकी सफलता संघर्ष के रास्तों से निकली हुई दिखाई पड़ती है। जो आपको जानता है उसे मालूम है कि आपने क्या क्या संघर्ष किए, कैसे आपने अचीव किया है। और जो आपको नहीं जानता है उसके लिए सफलता आपकी तकदीर है, सफलता आपकी किस्मत है उसके लिए। तो किस्मत की बातें वो करेंगे जिनने आपका संघर्ष नहीं देखा है, और जिनने आपका संघर्ष देखा है वो किस्मत की बात नहीं करेंगे, वो आपके जुनून की बातें करेंगे। क्योंकि जब तक हम जो है अपने किसी भी लक्ष्य के लिए पैशनेट नहीं होंगे ना बेटा, जुनूनी नहीं होंगे, तब तक हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि मंजिलें कमज़ोर दिल वाले लोगों को देखकर मंजिलें दूर निकल जाती हैं, भटकाव को पैदा कर देती हैं। लेकिन जब आपका दृढ़ निश्चय होता है और आप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, लगातार प्रयास करते हैं ना, तो मंजिलों को भी आपके पास आना पड़ता है। और यही नियम है, यही नियम है। मैं वही कहता हूँ आपसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बने आप, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बच्चे कहते हैं आप डॉक्टर बनने की बातें करते हैं, क्या करियर वही होता है? मैं नहीं, करियर तो जो भी आप काम करते हैं वो अच्छे से करें, वो करियर होता है। जैसे कि अभी हम लोग जब भोपाल आए ना, तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि भोपाल के लोगों में हमने एक बड़ी गंभीर बात देखी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमारा वास्ता जिन लोगों से पड़ा ना, चाहे वो हमारा आर्किटेक्ट हो, चाहे हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर वाला बंदा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे जो है वो ग्लास वॉल लगाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हो, सब लोगों ने, मैं देखा मैंने कि इनमें सब में एक बहुत कैजुअल अप्रोच है। जैसे आपसे बोलेंगे 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, वो काम चले रहता रहेगा महीना भर, ठीक है। आपसे बोलेंगे एक्स कॉस्ट है, उसमें एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ऐड कर देंगे उसमें। मतलब लोगों में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है यहाँ पे। और बॉम्बे के अंदर क्या है, बॉम्बे में जो है प्रोफेशनलिज्म बहुत तगड़ा है। यदि मैं बॉम्बे के किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा, वो देखिएगा, बोलेगा हाँ भाई सर इसका कॉस्ट ये है, इतने दिन में ये काम पूरा होगा, वो उतने दिन में काम कर देगा, क्योंकि उसके पास कमिटमेंट। और ये मुझे लगता है ये पूरे आबो हवा वाली बात है ये, कि लोग जो है वो आपको जो कमिट करेंगे वो पूरा करेंगे। और ये आबो हवा वाली बात, मतलब मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग भोपाल, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या होता है, जैसे मेंटलिटी में आप रहते हो और उसको सीखते चले जाते हो, वैसे आप रहते हो। जैसे मैं जब तक शायद भोपाल में था, तब तक शायद मैं इसके बहुत पहले मैं एकोमोडेट कर गया था उसके लिए। अब मैं बॉम्बे से यहाँ आया हूँ तो मुझे एकोमोडेट करने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, किसी ने बोला है कि आपसे मिलने 11 बजे आऊँगा, और वो आता है 3 बजे मिलने के लिए, आपको कोफ्त होती है कि यार ये आदमी को समय का कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप उसका इतिहास खंगारते हो, पता लगाते हो कि भाई ये आदमी कब से ऐसा काम कर रहा है। मालूम जाता है 20 साल से जो काम कर रहा था वही काम कर रहा है, उतनी ग्रोथ पे हो। तो वो ग्रो क्यों नहीं किया? ग्रो इसलिए नहीं किया कि उसने सीखा नहीं, उसने टाइम के साथ कमिटमेंट नहीं किया। तो मैं वही बोलूँगा, सफलता के लिए पहली चीज़ सीढ़ी तो ये है कि आप टाइम की वैल्यू करना सीख लें, आप समय की वैल्यू करना सीख लें। दूसरा ये है कि कमिटमेंट वो करें इसको पूरा करें आप। तीसरा ये है कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसको बदलाव ना करें उसके अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं इंदौर से एक टीम आई, इंदौर के लोगों का बताता हूँ, इंदौर से टीम आई, उस टीम ने जो है वो कहा कि सर हम एक दिन में ये वाला काम करेंगे, वो रात भर लगे रहे, और उन्हें पूरा क्लासरूम का टेक्नोलॉजी सब कुछ इंस्टॉल करके, सब कुछ करके, चालू करके वो चले गए एक दिन। और यही कमिट किया था उन्होंने। एंड मुझे लगता है व्हाट अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल, ये है, इसे बोलते हैं कमिटमेंट लाइफ में। और मैंने गौर किया है कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर हम थोड़े से ढीले हो चुके हैं, हम टाइम की वैल्यू करना बंद कर दिए। यदि आपका शहर भी उनमें से एक है, तो लेकिन तो आपको यदि उस शहर में अलग अपने आप को ग्रो करना है, अलग अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, अपने आप को आपको शहर में आगे बढ़ाना है, तो आप इन चीज़ों को भूल जाइए। आप कमिटमेंट रखिए, आप टाइम की वैल्यू समझिए, क्योंकि जो समय का मूल्य समझता है ना, समय उसका मूल्य बढ़वाता है। जो समय का मूल्य समझता है, समय उसका मूल्य बढ़वाता है। तो बस वही बात है कि अपने आप से कमिट पड़िए। ये बोल दीजिए कि 1 साल का समय है हमारे पास कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, 2 साल का समय है एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है बेटा। तो अपने आप को रिवर्स काउंटिंग कीजिए कि अब एग्ज़ाम होगा मई में, नहीं 2025 में एग्ज़ाम होगा, हमें अब कितने दिन बचे हैं, हमको कितना मेहनत करना है, एफर्ट करना है।
क्या ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, आप तय कर लें और पूरा भरोसा रखें, सब बढ़िया हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।